नमस्ते। आज इस प्लैनेट टॉक शो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंक्लूडिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। भविष्य में शिक्षा में क्या क्या संभावनाएं हैं, उन सब विषयों पर आज हम श्री नरेश कुमार जी के साथ चर्चा करने वाले हैं। नरेश जी को शिक्षा में 34 ईयर्स का एक लंबा अनुभव है। वर्तमान में नरेश जी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेज रानीपुर हरिद्वार में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आप उत्तराखंड सरकार में विज्ञान के जो कार्यक्रम होते हैं उसके प्रमुख भी हैं। नरेश जी, इस प्लैनेट टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जैसा कि अभी पूर्व में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, बहुत से सत्र रहे, बहुत से लोगों ने उसके हाँ, बिंदुओं क्वेश्चन आप पर जो करेंगे। जो 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 जिन जिन बिंदुओं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा हुई है और अभी 34 वर्ष बाद ही शिक्षा नीति आई है, तो आपके कौन से बिंदु आपको लगते हैं कि नरेश जी, कि जो एक बड़ा बदलाव लेकर आने हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की? जी नरेश जी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में मुख्य रूप से 2030 तक सभी के लिए समावेशी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और जी 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना जो विश्व में दी जाने वाली किसी भी शिक्षा प्रणाली से कम न हो। पहले से जी जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम था 10+2+3 के स्थान पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये व्यवस्था जो है 5+3+3 और +4 की नई व्यवस्था बनी है, जो बहुत उत्तम है। और मुख्य रूप से लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा हेतु जो है भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन, ये बहुत उत्तम बिंदु है। और जी 6 क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ होना, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF का गठन होना और NRF की स्थापना, अर्थात जी शोध प्रवृत्ति बच्चों में उत्पन्न होना। और कोई भी छात्र यदि बीच में किसी पाठ्यक्रम को किसी कारण पर छोड़ना चाहता है तो उसका प्रमाण पत्र भी उसको मिलेगा और दूसरे पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है। जी ये जी प्रमुख बिंदु हैं। जी। वैसे अब आजकल इसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से यह शिक्षा नीति क्रियान्वयन होगी। निश्चित ही ड्राफ्ट में सब चीजें अच्छी लगती हैं, परंतु जब उसका क्रियान्वयन होता है तो थोड़ा मुश्किलें तो आती ही हैं। तो क्रियान्वयन को लेकर आपके क्या सुझाव हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, और आपको क्या लगता है किस प्रकार से हमें अभी से तैयारियां करनी चाहिए? अब नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए देखिए, आज की जो परिस्थिति चल रही है, जैसे कोविड-19 की का विषय चल रहा है, तो इसमें मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जनजागृति के लिए जो टेक्नोलॉजी से संबंधित मुख्य रूप से टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और जी लैपटॉप, इनके माध्यम से जो है हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को का जन जागरण कर सकते हैं। जी और जैसी परिस्थिति कोविड-19 के संदर्भ में चल रही है, ऐसी भविष्य में चल सकती है। तो उस कारण से हमें एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जो है नए नए सॉफ्टवेयर विकसित करनी चाहिए, तो जिससे शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से हो सके। और ऑनलाइन नोट्स बना करके, प्रेजेंटेशन के द्वारा और फास्ट इंटरनेट को बढ़ावा देना चाहिए। जी जी जी।